नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही है हमारी उसी में कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। देखो, ह्यूमन स्केलेटन इसमें बोन्स कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमन्स का जो स्केलेटन होता है उसमें बोन्स कितनी होती है? 206 होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। देखो, इसमें जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, जो एडल्ट बॉडी में जो बोन्स होती है वो होती हैं 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। और वो भी देखो, एक तो होता है अपेंडिकुलर अनुबंधीय जो स्केलेटन होता है, और एक बटा होता है एक्सियल स्केलेटन में। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है यानी कि अनुबंधीय और अक्षीय। तो अनुबंधीय में 126 बोन्स होती हैं, और एक्सियल जो होता है उसमें टोटल कुल मिलाकर के 80 बोन्स होती हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के 206 बोन्स होती हैं, 126 और 80। तो देखो, जो अनुबंधीय स्केलेटन होता है उसमें देखो फोरलिम्ब जो होती हैं और हिंड लिम्ब जो होती हैं, हाथ पैर, और पेक्टोरल गिर्डल की जो होती हैं। पेक्टोरल गिर्डल में 4 हड्डियाँ आती हैं, यानी कि फोरलिम्ब में 60, हिंड लिम्ब में 60 और पेक्टोरल गिर्डल में 4, यानी कि 60 60 60। ये टोटल हो गई 126। देखो 60 में कौन सी एक तो होती है, देखो फोरलिम्ब, हिंड लिम्ब और पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, इसमें फोरलिम्ब में यानी कि हाथ में कितनी 60, हैंड लिम्ब में पैर में कितनी 60, और पेक्टोरल गिर्डल में कितनी 4 हड्डियाँ होती हैं। देखो, हाथ में एक तो होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजीज। ठीक है, इस फैलेंजीज जो हाथ होता है हमारा, पंजा जो होता है इस तरह से, तो उसमें कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं उसमें। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजीज जो होती हैं, ये होती हैं हड्डियाँ। हैंडलम में भी फीमर जी, ये तो होती हैं किसमें? हाथ में, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हाथ की हड्डियाँ हैं ये, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजीज। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये 3 तो याद ही रखना। इसके अलावा जो पैर की हड्डियाँ होती हैं उसमें होती हैं, इसमें होती है फीमर, पटेला। देखो, ये फीमर होती है वो जांग वाली, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। इसमें कार्पल्स थे, इसमें टार्सल्स है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजीज। देखो, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबूला। टिबिया, फिबूला, फीमर, पटेला, ये चारों हड्डियाँ किसकी हैं? तो पैर की हड्डियाँ हैं ये। इसके अलावा पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल में एक तो स्कैपुला, क्लैविकल और पेल्विक गिर्डल, यानी कंधे वगैरह की होती है ना, जो स्कैपुला, क्लैविकल और पेल्विक गिर्डल होता है। इसके अलावा जो एक्सियल जो होता है, अक्षीय, ये तो होता है क्या? अनुबंधीय अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमने बात की है। तो 126 हड्डियाँ, 60 और 4 के बारे में हमने बात कर ली है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ होती है। इसमें भी कौन सी हैं? एक तो जो स्कल बोन्स होती हैं, करोटी की जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि खोपड़ी में जो होती हैं, वो तो होती हैं 29। उसमें भी क्रेनियल तो 8 होती हैं, और फेशियल होती हैं, यानी कि हमारा फेस बना होता है 14 हड्डियों से। ठीक है, तो फेशियल में 14 और क्रेनियल में कितनी 8। स्टर्नम 1 होती है, स्टर्नम। रिब्स होती हैं 24, तो रिब्स ही होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम होती हैं कितनी? 26। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होती है इसमें। तो ये 80 बोन्स इस तरह से होगी। एक्सियल जो अक्षीय स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं। उसमें स्टर्नम आती है, रिब्स आती है, वर्टिब्रल कॉलम आती है, और जो स्कल बोन्स है 29 वो हैं। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। देखो, जो एक्सोस्केलेटन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सो यानी कि बाह्य जो स्केलेटन होता है उसमें आते हैं बाल, नाखून, कुबट, सींग, पंख। ये क्या होते हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। और एंडोस्केलेटन जो होता है, यानी कि अंत जो एंडोस्केलेटन होता है वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो तो क्या होता है? एक्टोडर्मल, और एंडोस्केलेटन जो होता है वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। और एक्सोस्केलेटन में कौन से? बाल, नाखून, कुबट, सींग, पंख। कपालीय अस्थि, स्फेनॉइड। जो कपालीय जो खोपड़ी की हड्डी होती है, अस्थि होती है, कपालीय अस्थि, स्फेनॉइड में सेला टर्सिका गर्त होती है। स्फेनॉइड जो कपालीय अस्थि होती है, स्फेनॉइड, वो किस में? सेला टर्सिका
गर्त होती है जिसमें पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट होती है, उसमें ये स्थित होती है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। कान की जो हड्डियां होती हैं, प्रत्येक मध्य कर्ण जो होता है उसमें होती है मिस यानी कि मेलिस, इनकस और स्टेपिस। और रेप्टाइल्स और एवीज में करोटी जो होती है, खोपड़ी जो होती है वो मोनोकोन्डाइलिक होती है, जबकि उभयचर और स्तनधारी जो होते हैं उनमें जो होती है वो कैसी होती है, डाइकोन्डाइलिक होती है, ठीक है, उभयचर और स्तनधारियों में, जबकि रेप्टाइल्स और एवीज में मोनोकोन्डाइलिक। कशेरुक दंड के बारे में बात करें तो वर्टिब्रल जो कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम मानव का कशेरुकीय सूत्र होता है। देखो सूत्र को देख ले इसका, कशेरुकीय जो सूत्र होता है, वर्टिब्रल जो कॉलम होती हैं किसमें, मानव में वयस्क में होती है, ये फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S1 C1, ये 26, ठीक है, 26 के वर्टिब्रल कॉलम होती हैं 26, ठीक है, C7 T12 L5 S1 C1। कटी यानी कि लंबर जो होती है, ये एल लंबर जो होती है सबसे बड़ी व भारी होती है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है लंबर, ये सबसे बड़ी भी होती है और सबसे भारी भी होती है। वर्टिब्रल कॉलम का सूत्र होता है C7 T12 T12, T कितनी 12, C7 T12 और L5 S1 C1 C1 और C7, स्टार्टिंग में और लास्ट में C है। मनुष्य में कुल जो होती हैं वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मनुष्य में जो होती हैं वो कुल 12 जोड़ी क्या होती है, पसलियाँ होती हैं। और प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ रिब्स जो बोल रहे हैं जिनको, 12 जोड़ी होती हैं रिब्स, जिसमें से प्रथम 7 जोड़ी तो क्या होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। अंतिम 5 जोड़ी जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं। और लास्ट की जो 11-12 होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। देखो प्रथम 7 जोड़ी तो ट्रू रिब्स होती हैं, पहली जो 7 जोड़ी होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं। इसके अलावा जो अंतिम जो 5 होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, और लास्ट की जो 11-12 होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, ठीक है। तो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। स्कैपुला और क्लेविकल जो हैं ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, कॉलर बोन बनाती हैं, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। प्रत्येक श्रोणी क्षेत्र होता है, यानी कि जो 3 अस्थियों से संलग्न से बनी हुई होती है, 3 अस्थियों की संलग्न से बनी हुई होती है, उसमें होता है इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस, जो श्रोणी क्षेत्र वाला भाग होता है वो 3 हड्डियां होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस से मिलकर के बना होता है। अब जॉइंट्स के बारे में बात करें तो जॉइंट्स यानी कि संधियां, देखो तंतु में फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। देखो फाइब्रस जॉइंट्स किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार की गति इसमें नहीं होती है, इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स या तंतु में जॉइंट्स होते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं किसी प्रकार की गति नहीं होती है उनमें, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं उसमें उपस्थित अस्थियां उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती हैं और सीमित गति करती हैं। देखो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं उसमें अस्थियां उपास्थि की सहायता से, यानी कि जो उपास्थि होती है, उपास्थि 2 बार लिख दिया, तो अस्थि उपास्थि की सहायता से जुड़ी हुई होती है और सीमित गति करती हैं। देखो इसमें कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सीमित गति होती है, जैसे कि कशेरुक दंड में उपस्थित, कशेरुकी के बीच उपस्थित होती है। जैसे कशेरुक दंड में, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें जो वर्टिब्रेट्स की जो गति होती है वो सीमित गति होती है, तो वो होती है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के थ्रू। एक होती है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं पर्याप्त मात्रा में गति होती है, इनमें पर्याप्त मात्रा में गति होती है, यानी कि काफ़ी अच्छे से गति हो जाती है साइनोवियल जॉइंट्स में। जैसे कि ये सारे उदाहरण जो होते हैं जिनमें पर्याप्त गति होती है वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल यानी कि ये है श्लेष संधियाँ। साइनोवियल जॉइंट्स पर्याप्त मात्रा में गति होती है, जैसे कि कंदुक खल्लिका संधि, यानी कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में, ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल जो होता है,
ह्यूमरस यानी कि कंधे वाली जो होती है ना, कंधो खल्ले का संधि होती है, ये कंधे की जो होती है, यानी कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गिरडल के बीच में। कब्जा संधि या घुटने की जो संधियाँ होती हैं वो कब्जा एज अ, जैसे कब्जा लगा होता है ना दरवाजे में, वैसे ही कब्जा संधियाँ लगी होती हैं घुटने में। घुटने में कब्जा संधियाँ होती है। धुराद्र यानी कि एटलस और एक्सेस के बीच में, धुराद्र यानी कि धुरी पर, यानी एटलस और एक्सेस के बीच में। उस विसर्पी संधि कार्पल्स के बीच में, जो कार्पल्स जो होती है, अंगुली जो होती है उसकी कार्पल्स होती है, अंगुली के बीच में जो होती है वो होती है विसर्पी संधि। काठी संधि यानी कि अंगूठे के कार्पल, यानी कि हाथ का जो अंगूठा होता है और मेटाकार्पल के बीच, और पैर का जो अंगूठा होता है उसके बीच में होती है ये काठी संधि। देखो विटबीन कार्पल्स ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो विटबीन जो कार्पल्स यानी कि हाथ की जो अंगुलियां होती हैं, जो कार्पल्स हाथ की जो अंगुलियां होती है उसमें क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, यानी कि हाथ की और पैर के अंगूठे जो होते हैं उनकी जो वो होती है उसमें होता है सैडल जॉइंट। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट ये पूछे जाते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। विटबीन कार्पल्स ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, विटबीन कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब सैडल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और विटबीन फैलेंजियस हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। और जो हाथ फैलेंजीज जो होती हैं, फैलेंजीज उसमें होता है हिंज जॉइंट। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में होता है सैडल जॉइंट, और इसके अलावा फैलेंजीज में हिंज जॉइंट। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना यानी कि हाथ की जो हड्डियाँ होती है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इसमें भी क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। रेडियस और अल्ना के बीच में पिवोट जॉइंट होता है। रेडियस और अल्ना ये क्या है, ये हाथ की हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना। देखो तीनों में तो होता है हिंज जॉइंट, जबकि रेडियस अल्ना में होता है पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट। इसके अलावा नी जो जॉइंट होता है, घुटने का जो जॉइंट होता है उस वो भी हिंज जॉइंट है, यानी कि हाथ और पैर में हिंज जॉइंट होता है। नी का जो घुटना होता है उसमें भी कब्जा संधि होती है, हिंज जॉइंट होता है। एटलस और एक्सेस के बीच में पिवोट जॉइंट हमने पढ़ ही लिया। एटलस और एक्सेस के मध्य में ये क्या पढ़ा था हमने, धुराद्र संधि यानी कि पिवोट जॉइंट। और टासल्स के बीच में यानी कि पैर की हड्डियों के बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, सेम एज कार्पल्स के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है। अब बात कर लेते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम की भी। डिसऑर्डर्स देखते हैं। डिसऑर्डर्स में एक तो है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून विकार होता है। ये क्या है, ऑटो इम्यून विकार है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि अनुवांशिक विकार के कारण कंकालीय मांसपेशियों में लगातार होने वाला जो क्षरण होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनुवांशिक विकार के कारण कंकालीय मांसपेशियों में लगातार होने वाला जो क्षरण होता है। अनुवांशीय विकार के कारण जो कंकालीय मांसपेशियों में लगातार होने वाला जो क्षरण होता है, जो कंकालीय मांसपेशियाँ होती हैं यानी कि जो मसल्स होते हैं उनमें लगातार होने वाला जो क्षरण होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा टेटेनी, टेटेनी यानी जो शारीरिक द्रव होता है उसमें कैल्शियम आयंस की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन होती है। देखो शारीरिक द्रव या टेटेनी के बारे में बात करें तो शारीरिक द्रव कैल्शियम आयंस की इसमें क्या है, लगातार इसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन होती है। मांसपेशियाँ जो होती है उसमें तीव्र ऐंठन होती है। टेटेनी में क्या होता है कि शारीरिक द्रव में कैल्शियम आयंस जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन आ जाती है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं उसकी कमी आने की वजह से मांसपेशियाँ जो होती है उसमें तीव्र ऐंठन आ जाती है, तो वो होती है टेटेनी। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि एस्ट्रोजन की मात्रा इसमें कम हो जाती है, अस्थि भंग की संभावना इसमें बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन अथवा इसके उत्सर्जन की अक्षमता जो संधियों पर सोडियम लवण के रूप में जमा हो जाती है। यूरिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन यानी कि यूरिक एसिड, गाउट क्या होता है, गाउट के बारे में बात करें, पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यूरिक एसिड जो होता है वो अत्यधिक उत्पादन होता है, और इसके अलावा जो उत्सर्जन की अक्षमता, एक्सक्रीशन की अक्षमता होती है, जो संधियों पर सोडियम लवण के रूप में जमा हो जाती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सोडियम लवण के रूप में ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यूरिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन की वजह से जो एक्सक्रीशन जब नहीं हो पाता है यूरिक एसिड का, तो वो संधियों पर क्या होते हैं, सोडियम लवण के रूप में वो जमा हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, गाउट। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया
जॉइंट्स उसमें पढ़ लिए, ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी बात कर ली। तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।